हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईएसपीसीएस में। आइए देखते हैं बिहार हिस्ट्री की एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कवर करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद अगला फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले बता दें आपको कि बिहार स्पेशल की बहुत सारा टॉपिक कवर करवा दिए हैं। आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाए, थोड़ा सा चैनल को मोटिवेशन दीजिए कि हम कहो और आगे टॉपिक लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत इस प्रकार करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार जो 1930 ईस्वी में होती है, जो नमक सत्याग्रह से भी जोड़ कर देखते हैं। उस समय नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में कहाँ पर होता है? कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में। किसकी अध्यक्षता है? तो प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक आंदोलन पर प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए कि लाहौर सेशन में क्या कहा गया कि हमको मतलब आज़ादी चाहिए, किसी पूर्ण स्वराज की मांग की। इसमें क्या 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे 12 बजे मतलब मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और उसके बाद यहाँ प्रण लिया कि 26 जनवरी 1930 को उस दिन हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसके बाद जब 2 जनवरी की कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है 1930 को, तो उसमें लिया जाता है कि हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेंगे। तो उसको देखते हुए 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद जब नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 मार्च से 12 अप्रैल तक चलता है, शुरुआत करते हैं साबरमती आश्रम से दांडी तक। टोटल 24 दिन का सफ़र है और 240 मील का यात्रा तय करती है। गांधी जी के साथ टोटल 78 डेलीगेट थे। इसमें गांधी जी के साथ टोटल 78 और कहीं कहीं लिखा है 80 आदमी थे। और इस 80 आदमी में एक आदमी थे बिहार से। क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार से कौन है? तो गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह ने चौधरी है, याद रखिएगा कि एक आदमी इसमें बिहार से भी थे, गिरिराज चौधरी, जो 6 मार्च से 15 अप्रैल तक इस नमक सत्याग्रह लॉन्च किया गया। दांडी मार्च जिसको कहते हैं। ये 24 दिन का सफ़र था, 240 मील का यात्रा था। और इसमें उसके बाद 15 अप्रैल 1930 को
खबर धीरे धीरे फैले कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किए, तो बिहार में भी कहाँ से, चंपारण से, चंपारण और सारण से के क्षेत्र से नमकीन मिट्टी बनाकर बिहार के नमक सत्याग्रह, नमकीन मिट्टी से बिहार में भी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और 16 अप्रैल 1930 को पटना में, कहाँ, पटना सिटी में जो नखास पिंड है, नखास पिंड नामक स्थान को चुना गया नमक सत्याग्रह के लिए। उसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराबों दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा है। तो क्या क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब दुकान के आगे धरना देने की प्रस्ताव रखा, और इसको पिकेटिंग कहते हैं कि शांतिपूर्ण हड़ताल। और उसी टाइम छपरा जेल में नग्न हड़ताल होता, नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया छपरा जेल में। तो कब, 1930 ईस्वी में। उसके बाद मई 1930 ईस्वी में सर अली इमाम के अध्यक्षता में, सर अली इमाम के अध्यक्षता में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया। कहाँ पर, पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया। थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर नहीं जाइएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, और डिक्टेट करते जा रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। किसके नेतृत्व में, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के, अनुराग सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में चौकीदार करी देने से मना कर दिया। उसके बाद चंद्रा देवी जो 1930 ईस्वी में गया में एक सभा को संबोधित करती है, गया में एक सभा को संबोधित करती है। उसके बाद वहाँ भी चौकीदारगिरी कर न देने की बात कही गई है, और कर नहीं देने का नारा भी दिया था। चौकीदारी कर नहीं देने का नारा दिया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बिहार में नेतृत्व करता थे। बिहार से नेतृत्व किसने दिया था,
तो थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। नेतृत्व दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय अब्दुल बारी, कृष्ण वल्लभ सहाय अब्दुल बारी, और भी नाम सब है थोड़ा से, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया भागलपुर से कौन था, तब भागलपुर से था महादेवी लाल, ऐसे करके कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और फैक्ट देखते हैं। 1927 में पटना में युवा संघ की स्थापना होती है। युवा संघ की स्थापना होती है और किसके नेतृत्व में? तो मनिंद्र राय के नेतृत्व में, राय के नेतृत्व में पटना में युवा संघ की स्थापना होती है। और देखते 16 अप्रैल 1930 को 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। पटना से शुरुआत होती है, कहाँ से? नखास पीर से, पटना सिटी से। और बिहार में पहला नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ? 15 अप्रैल को होता है 1930 को। कहाँ से? चंपारण एंड सारण से, थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद पटना स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को सूरजपुर के राज राधिका रमन प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में अस्पृश्यता निवारण संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या सम्मेलन का आयोजन किया? किसके निवारण? अस्पृश्यता निवारण एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसके बाद बिहार में चौकीदारी कर बंद सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बेतिया से। बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बेतिया से। थोड़ा सा ये सब याद रखिएगा। महिला सशस्त्रीकरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन पर विचार विमर्श हेतु 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके लिए? तो महिला सशस्त्रीकरण और स्वतंत्रता आंदोलन के विचार विमर्श के लिए 1929 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की आयोजन किया गया। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1932 को बिहार में के तारापुर में एक गोलीकांड होता है। बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर जगह है। गोलीकांड होता है।
उसमें 32 लोग शहीद हो जाते हैं। 32 या 34 होता है, 34 लोग शहीद हो जाते हैं। इसको हाल ही में बिहार सरकार ने शहीद दिवस के नाम से मनाने की घोषणा की है। कब? तो 15 फरवरी को। कब? तो 15 फरवरी 1932 को बिहार में कहाँ पर? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर जगह गोलीकांड होता है। इसमें 34 लोग शहीद हो जाते हैं। इसमें बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। और ध्यान दीजिएगा 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे नहीं है, प्यार का पौधा दिवस है। बिहार सरकार ने स्कीम लॉन्च किया प्यार का पौधा दिवस, जो अपने अपने प्रेमी को एक पौधा गिफ्ट कीजिए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में सत्याग्रही को अपने हाथों से यह कहते हुए तिलक लगाया कि मैंने दंडी यात्रा के प्रस्थान करते समय महात्मा गांधी को अपने हाथों से उसको टीका लगाया था। आज उन हाथों से आपको टीका लगा रहे हैं और महान कार्य में योगदान देने के लिए रवाना करूंगा। और एक बता दें यहाँ पर अस्पृश्यता निवारण के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की गठन किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार प्रोविंशियल बोर्ड की गठन किया जाता कब? 6 नवंबर 1932 को। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा और डिक्टेट करते जा रहे हैं, नोट बना लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखेंगे, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के रिलेटेड पॉइंट। उसके बाद देखते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नाइनटीन 1934 की स्थापना होता है। इसमें क्या क्या है इसके रिगार्डिंग पूरा चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ देखते हैं। 1934 की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना अधिवेशन में पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसकी अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण रहते हैं। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में कहाँ पर? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव होते हैं, जयप्रकाश नारायण सचिव होते हैं। बीपीएससी का और फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत केंद्र विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी। उसके बाद
बिहार प्रांतीय चुनाव की 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। बिहार प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है। टोटल 152 सीट में से कांग्रेस 107 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें विजय होते हैं 98 सीट पर। इस चुनाव के पश्चात कांग्रेस इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता बिहार इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अप्रैल 1937 से लेकर जुलाई 1937 तक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उस समय प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था। उसके बाद 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस के कृष्ण सिंह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फर्स्ट मुख्यमंत्री बनते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार भारतीयों को मर्जी के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर को 1939 को त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद चालू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह भी कहा जाता है, जो 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। कहाँ से? पवनार, जो महाराष्ट्र में सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। उसमें फर्स्ट सत्याग्रही को चुना जाता है, जिसमें फर्स्ट सत्याग्रही को चुना जाता है विनोबा भावे रहते हैं। सेकेंड सत्याग्रही जेएल नेहरू। थर्ड पूछ दिया था पीएससी में, ब्रह्म दत्त। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बिहार से चुना जाता है पहला सत्याग्रह कृष्ण सिंह, फर्स्ट रहते हैं श्री कृष्ण सिंह। सेकेंड रहते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्तावना लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्तावना स्वीकार कर लिया जाता है। और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी
गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पहले फर्स्ट आवर में है, फर्स्ट आवर 0 आवर जिसको कहते हैं, इसमें महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी डू और डाई का नारा देते हैं, करो या मरो। बिहार के प्रमुख नेता, बिहार के प्रमुख नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, ETC को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और श्री बालदेव सहाय अपने महाधिवक्ता पोस्ट पर था, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, महाधिवक्ता पोस्ट से रिजाइन, त्यागपत्र दे देते, इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर, पटना के सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर झंडा फहराने का निर्णय लिया। झंडा फहराने का निर्णय लिया जिसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें 7 मारे गए मतलब शहीद हो गए, छात्र शहीद हो गए। गोली चलाने का आदेश, गोली आदेश किसने दिया था? तो WG आर्थर। इसमें 7 छात्र कौन कौन थे ये देखते हैं, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो सारण से 2 छात्र थे, उमाकांत प्रसाद, सिंह, और उसके बाद राजेंद्र सिंह। आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद रख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। पटना से थे रामनंद सिंह, और राम गोविंद सिंह। उसके बाद देखेंगे भागलपुर से थे सतीश प्रसाद झा, मुंगेर से थे देवीपत चौधरी,
वही औरंगाबाद से थे। औरंगाबाद से थे जगपति कुमार। आप लोग ये सब नाम याद रखिएगा, याद रखिएगा। सारण से कौन कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद। पटना से रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। भागलपुर से सतीश प्रसाद झा, मुंगेर से देवीपत चौधरी और औरंगाबाद से जगपति कुमार। इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो डब्ल्यू.जी. आर्थर ने। उसके बाद फूलेन प्रसाद महाराजगंज थाना भवन में सिवान महाराजगंज थाना भवन जो सिवान में पड़ता है, वहाँ पर झंडा फहराने की कोशिश किया। और शहीद हो जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण ने छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए नेपाल में आजाद दस्ता नाम की संगठन को गठित करता है। उसमें लोगों को छापामार युद्ध की ट्रेनिंग देता है। युद्ध की ट्रेनिंग देता है। उसके बाद देखेंगे कुलनंद तथा कर्पूरी ठाकुर। कुलानंद तथा कर्पूरी ठाकुर। कुलानंद तथा कर्पूरी ठाकुर दरभंगा तथा सिंहवाड़ा ये संचार व्यवस्था को व्यवधान उत्पादन के संचार व्यवस्था काटती। कहाँ से? तो दरभंगा और सिंहवाड़ा से। संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। इस भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेपी नारायण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें झारखंड के झारखंड से हजारीबाग जेल से फरार हो गए और फरार होकर नेपाल चले गए और राजविलास के जंगल में आज़ाद दस्ता का गठन किया। इस दस्ते में शामिल युवक को सरदार नित्यानंद ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के कहने पर बिहार के महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसके बाद कदम कुआं के महिला चर्चा क्लब जुलूस सभा के आयोजन किया। किसके अध्यक्षता में? तो श्री भगवती देवी की अध्यक्षता में। और तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 महीना तक शासन रहा। तो ये था दोस्तों, बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें। और कहाँ पर? महिला चर्चा करो। जुलूस
सभा का भी आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो कदम कुआं, पटना में। किसके अध्यक्षता में? श्री भागवती देवी की अध्यक्षता में। अध्यक्षता में किसके? भागवती देवी की अध्यक्षता में महिला चर्चा क्लब जुलूस सभा का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उसके बाद अभी बहुत सारा टॉपिक है और धीरे धीरे देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद रह गया बिहार में किसान आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद रह गया स्वतंत्रता आंदोलन, महिला का योगदान, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।